हमारे मंच पर एक अज्ञानी कवि है, लेकिन वो अनुभवी भी है, इसलिए उसका नाम है अनुभव अज्ञानी। आपके क्षेत्र का है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके क्षेत्र के लोग जो बॉम्बे तक बैठे हैं, हृदयांगन संस्था के संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर विधुभूषण त्रिवेदी जी हम लोगों को सुन रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है। हम चाहेंगे कि कवि सम्मेलन का प्रारंभ एक अनुभवी कवि से हो, अनुभव ज्ञानी से हो, क्योंकि जब प्रारंभ बढ़िया होता है तो अंत तक बढ़िया हो जाता है। जैसे शर्ट के बटन, अगर हम पहला बटन गलत बंद कर देते हैं तो नीचे के सारे बटन गलत बंद हो जाते हैं। तो मेरा मन है कि पहला बटन सही ढंग से बंद हो और शुरुआत हो अनुभवी व्यक्ति से। उसका नाम है आपके क्षेत्र का, आपका घर का, आपके आंगन का कवि है अनुभव अज्ञानी। एक बार जोरदार तालियां इस पहले कवि को। मसारदे को प्रणाम करता हूं। बहुत समृद्ध मंच है जी। इस मंच को प्रणाम करता हूं। मैं 8 से 10 मिनट लूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदरणीय ओम प्रकाश त्रिवेदी दादा, मैं विशेष आभार उनको देता हूं, उन्होंने मुझे बुलाया। और इस गरिमामय मंच के साथ साथ मेरे मौसा जी भी आज मुझे सुनने आए हैं और साथ में भी किसी के आए हैं अश्वनी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय गुड्डू तिवारी जी हमारे नाना जी, उनको प्रणाम करता हूं। और वन मैन आर्मी पूरे बैसवारा के अशोक पांडे दादा, उनको प्रणाम करता हूं। अब इससे ज़्यादा अनुभव अज्ञानी सीरियस नहीं रह सकते। एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो मैं शुरू करूं। मैं 8 से 10 मिनट रहूंगा। जिस मंच का संचालन रामकिशोर तिवारी दादा कर रहे हो और अध्यक्षता प्रलंकर दादा कर रहे हो, वहां पर अज्ञानी जैसे लोगों कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्षता गणेश जी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे तो योग्यता के मामले में मैं ही केवल अज्ञानी हूं भाई साहब, सभी बहुत योग्य हैं। मैं सीधे सीधे आपको जोड़ता हूं। अभी भुवन मोहिनी दीदी कह रही थी कि अभी जो है ये पब्लिक कम है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक किस्सा है। बनारस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था दादा, बनारस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। सामने कम से कम 500 श्रोता बैठे थे और मंच पर कम से कम 20 कवि थे। अंतिम कवि आते आते मंच पर केवल एक कवि थे और सामने केवल एक श्रोता थे। तालियां आपकी इस बात पर बजनी चाहिए कि मंच पर जो कवि थे वो थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बैठकर जो सुन रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसी भी कवि सम्मेलन को आप किसी योग्यता के पैमाने पर नहीं नाप सकते। अगर बैसवारा का एक व्यक्ति भी सुन रहा है तो हम पूरे मन से सुनाएंगे। चाची अब पहले आप सुनो। हमारी शादी हुई थी 6 दिसंबर 2020। चाची जब हमारी शादी हुई उसी दिन हम लोग मनाते हैं बाबरी विध्वंस दिवस, उसी दिन हम लोग मनाते हैं काला दिवस जी, उसी दिन हम लोग मनाते हैं सौर दिवस। दादा काला दिवस मेरे लिए था, सौर दिवस मेरी पत्नी के लिए था। जैसे है चाची वो घर आई तो उसने हमसे कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। दादा हम भावनाओं में बह गए, उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। अब मेरी कंडीशन सुनिए कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की बहुएं छील रही है। आप धीरे धीरे खुलेंगे, देखिए बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। जब पत्नी हमारी हमारे कब्जे में नहीं आई तो मैंने मंत्रोच्चारण किया। ये बैसवारा की धरती है, यहाँ पे एक मुक्तक सुनिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बंगाली बाबा वाला मुक्तक पढ़ रहा हूँ, सुनिए। कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा, ठुकरा के प्यार मेरा किसी और को सराहा। अब जा रही हो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूँ, ओम हीम क्लीम चामुंडाय हूँ फट स्वाहा। अभी भी नहीं खुल रहा। एक छंद और झोंकता हूँ भाई साहब। बढ़िया। अभी हम आ रहे थे, कचौड़ी गली में रहता हूँ मैं। हमारे उन्नाव में नाम बहुत अद्भुत है दादा। लोकैया खेड़ा, गंधा नाला। कहन कहाँ रहे तो कहन गंधा नाला, बताओ कहीं मिलेगा ऐसा? ये अद्भुत नाम केवल उन्नाव मिलेंगे। मैं कचौड़ी गली से आया भाई साहब, तो एक केस हो गया दादा। वहां गोला दग रहे थे, किसी ने गोला एक बुढ़िया घर में रख दिया। पूरा मोहल्ला चिल्लाया बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया बाहर निकल के आई, बोली धत वो तो मैं जवानी में थी। तो हमारा उन्नाव बहुत अद्भुत है, आप एक छंद का आनंद लीजिए। अभी हम लोगों ने वैलेंटाइन डे वीक मनाया और लड़कियों से प्रेम करने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं आप सुनिए।
कि शादी यदि भाग कर लोगे लड़की से आंखों को बना करके झील मार डालेगी। बाबा। और कोर्ट वाला ब्याह यदि कर लोगे गलती से कोर्ट में बुला कर वकील मार डालेगी। वाह। और यदि बिना ब्याह के ही रख लिए साथ में तो एक रात वो घुसा के कील मार डालेगी। और वाह। हो गई अगर किसी फेसबुक वाली से तो घर में बना बना के रील मार बहुत डालेगी। अच्छा, वाह। बहुत साइड इफेक्ट है। अबे हो नहीं खुल रहा हो तो एक पंक्ति और सुनो। दादा मैंने कुछ फर्जी कोर्स किए। अरे बढ़िया। कमलेश दादा हाँ। मैंने कुछ फर्जी कोर्स किए। मैं फर्जी बाबा अनुभव अज्ञानी। हाँ। मैं बस से अभी अंबेडकर नगर से आ रहा था, अयोध्या में जाम था इसलिए मैं देर से आया। कवि सम्मेलन था दादा, तो वहां पर एक पर्चा था, मैंने छंद एकदम नया नया लिखा। वहां पे लिखा था मनचाहा प्यार प्राप्त करें। वाह। और महिलाओं के बड़े किस्से थे उसमें। सास बहू को कैसे मारे बाबा समझे, बहू सास को कैसे मारे बाबा समझे। में फर्जी बाबा अनुभव अज्ञानी एक छंद आनंद लीजिए। माताओं के चरणों में रखता हूं क्योंकि दुनिया में सारे झंझट इन्हीं के हैं। वाह। सुनिए बढ़िया है भाई। कि वाह, वाह। प्रेमी से है अनबन सौतन का लफड़ा है, बोल प्यारी नारी तू क्यों इतना उदास है। कि मन चाहा प्यार या कि कारोबार चाहती हो, मुझको बताओ तुम्हें किसकी तलाश है। कि घर का कलेश है या कर्ज मुक्त होना है, या कि फिर तन पर भूत का निवास है। और यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र वाला बाबा हूं मैं, हर एक कष्ट का इलाज मेरे पास है। यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र वाला बाबा हूँ। हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, मैंने सब पर लिखा दादा जी। मैंने हर एक व्यक्ति पे लिखा। ये बहनें जब स्कूटी चलाती हैं तो दोनों पैर बाहर करके रोकती हैं दादा, ये कभी ब्रेक नहीं मारती हैं। 4 पंक्तियां मैं बहनों के चरणों में रखता हूं, सुनिए। वाह। कि पत्नी के खौफ ने बना दिया है डरपोक, पत्नी के खौफ में ही कल से बीमार हैं। और अंगनू के दूध का हिसाब अभी बाकी, बंधु गया दिन के भी 20 रुपए उधार हैं। कि शेर की तरह हम भी दहाड़ते थे कभी, हो गई है शादी अब लगते सियार हैं। और इस स्कूटी जब वो चलाती है तो देखने में ऐसा लगे यमराज भैंसा पे अब खुले देखा कि स्कूटी ऐसा है लगता है। इसी छंद से तुमको शुरुआत करनी चाहिए थी। क्या दादा ऐसा नहीं, शुरुआत में अगर भैंसा का नाम ले लेंगे तो मजा कैसे आएगी। तो कविता में अपना नाम तो लेना चाहिए। लेकिन दादा ये बात आप दादा ने जो बात कही है, मैं दादा के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियां। और मैं एक अपने बड़े से एक निवेदन, और ये आप मानिए मैं जिंदगी में मैंने कभी हास्य व्यंग नहीं लिखा। मैंने एक हास्य व्यंग पर रचना लिखी है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, अंतिम 2 मिनट। मैं चाहता तो बहुत देर पढ़ता, लेकिन इतने समृद्ध मंच में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप एक हास्य व्यंग रचना सुनिएगा, क्योंकि हंसाने के साथ साथ अगर कुछ समझा ना पाऊं मैं तो मैं हास्य कवि कैसा हूं। 4 पंक्तियां अंतिम हास्य व्यंग की एक छोटी सी रचना। कि मैं और मेरी पत्नी एक अच्छे दंपत्ति हैं। मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरी ही संपत्ति हैं। एक दिन मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया, मैटर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया। पत्नी ने कर दी मेरी पिटाई, मित्रों मेरी कमर में बहुत मोच आई। डॉक्टर ने 3 दिन का बेड रेस्ट बताया और मेरी कमर में धीरे से मलहम लगाया। अब क्या बताऊं अपना हाल, तन से पीले मन से हरे में हैं। हम कमर लिए बैठे डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में हैं। अच्छा, नहीं समझ पाए आप समझ गए। हम कमर लिए बैठे डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में हैं। अरे कमरे में रहने का मतलब ये नहीं कि वो इश्क फरमा रहे। मेरी कमर कैसे सही होगी वो बता रहे हैं। अगर आप गलत समझ रहे हैं तो मुझे माफ करें। अश्लीलता दिमाग में होती है, पहले दिमाग को साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उन्नाव, जय निराला।